हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे पैरामीटर एंड एरिया। द फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज नोन एज रेक्टिलिनियर फिगर। ऐसा फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो वो क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर फिगर। एंड दीज लाइन सेगमेंट्स आर टर्म एज इट्स साइड। जो लाइन सेगमेंट जिससे मिलकर बना होता है वो क्या कहलाती है? उसकी साइड। The rectilinear figure having no free end is known as closed figure. मीन्स चारों तरफ से बंद है, कोई भी फ्री एंड नहीं है, मीन्स वो क्लोज फिगर है। A rectilinear figure is said to be simple if no two sides of it intersect except the common end point. एंड पॉइंट के अलावा कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करे, मीन्स वो सिंपल क्लोज कर्व है या सिंपल क्लोज फिगर है। नेक्स्ट इज पैरामीटर। पैरामीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स. In the previous class, we have already learned about perimeter. We know that the length of the boundary of any plane figure or the sum of measure of all sides is called as perimeter. Means जितनी भी sides है उनका sum क्या होगा? उसका perimeter. In other word, perimeter is the sum of all sides of closed figure. The perimeter of some other geometrical figure are given below. Perimeter of scalene triangle. Scalene means all sides are different. तो तीनों side का sum एक्स वाई एंड जेड तीन साइड दे रखी है तो तीनों का सम उसका पैरामीटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल होंगी तो x प्लस वाई यानी 2x प्लस वाई इसका पैरामीटर हो जाएगा। थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल है मीन्स 3 इंटू साइड उसका पैरामीटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी 2l प्लस बी। पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? 4 साइड्स, ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है तो 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू ए यहाँ पे क्या है? साइड के लिए। नेक्स्ट इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस गिवन बिलो इज रिप्रेजेंट बाय लेटर एल। लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्रेड्थ को हम बी से। तो पैरामीटर पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स यानी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी यानी 2 टाइम लेंथ है एंड 2 टाइम ब्रेड्थ है तो हम लिख सकते हैं 2l प्लस 2b। 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 2l प्लस b। नेक्स्ट इज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी शोन बिलो बीइंग इक्वल आर रिप्रेजेंट बाय लेटर x। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 4x। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x और 4 इंटू साइड। एग्जाम्पल लेते हैं। रुपेश रन 6 लीप्स अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर वाइड। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन 6 लीप? रुपेश रन मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसके अराउंड वो दौड़ रहा है रुपेश, और आपको पार्क की डायमेंशन दे रखी है जो कि 90 मीटर उसकी लेंथ है एंड 48 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। 6 राउंड लगाता है तो पहले हम देखेंगे कि उसकी पैरामीटर कितनी है। पैरामीटर कितनी होगी? जो 1 राउंड में डिस्टेंस कवर करता है। तो पैरामीटर ऑफ पार्क हो जाएगी 2l प्लस बी यानी 290 प्लस 48 2 इंटू 138 यानी 276 मीटर। क्लियर? ये क्या है? उसकी पैरामीटर जो कि वो 1 राउंड में डिस्टेंस कवर करता है। तो 6 राउंड में कितना करता है? डिस्टेंस इन 6 लीप्स अराउंड द पार्क 6 इंटू 276। 276 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1656 मीटर और 1 किलोमीटर 656 मीटर। तो ये आ जाएगी डिस्टेंस जो कि वो 6 राउंड में कवर कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज एरिया। द मेजरमेंट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन फिगर्स सच एज रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एटसेट्रा। जो साइड्स के अंदर का जो एरिया होता है या जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है? उसका एरिया। एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ। एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही मेजर करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर पार्ट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। A L इंटू बी स्क्वायर यूनिट। L क्या है? लेंथ और B है ब्रेड्थ। अगर लेंथ फाइंड आउट करनी तो क्या करेंगे? एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे।
एंड अगर ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। नेक्स्ट, एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल। टू रेक्टेंगल के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे? हमें दो रेक्टेंगल दे रखे हैं ABCD एंड KLMN। इसके बीच का ये जो पिंक वाला है ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इफ द फिगर ABCD इज द रेक्टेंगुलर फील्ड पाथ 1 मीटर वाइड रन्स आउटसाइड अराउंड द फील्ड। ये जो है ABCD, इसके आउटसाइड पे 1 मीटर वाइड पाथ जो है इसके बाहर की साइड में बनाया गया है जो कि है KLMN। नाउ द लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी AB प्लस 1 इक्वल्स टू NM। ये हो जाएगी 1 प्लस 1 सेंटीमीटर इस साइड और 1 सेंटीमीटर इस साइड। ब्रेड्थ हो जाएगी BC प्लस 1 प्लस 1 यानी कि ये ml के बराबर। तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ टू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है उसकी? AB इंटू BC। क्लियर? सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, इन दोनों के बीच का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल दैट इज KLMN माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल ABCD। मीन्स KLMN के एरिया में से हम ABCD के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इनके बीच का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। द एरिया A स्क्वायर इज गिवन बाय A इक्वल्स टू A इंटू A यानी A स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी हो जाएगा साइड स्क्वायर यूनिट, साइड का स्क्वायर। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो देखते हैं। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कन्वर्जन करते हुए। 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है? मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स 100 इंटू 100। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर एंड 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 लाख मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग 30 मीटर बाय 28 मीटर इज टू बी सराउंडेड बाय एक्सटर्नली बाय अ पाथ विच इज 1 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। द रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग, रेक्टेंगुलर लॉन दे रखा है जिसके मेजरमेंट क्या है? 30 मीटर्स की लेंथ है एंड 28 मीटर ब्रेड्थ है। इसके बाहर की साइड एक पाथ बनाया गया है जो कि 1 मीटर वाइड है, जो कि ये है PQRS। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। इस पाथ का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? लेट ABCD द ग्रॉसी लाइन, लेट PQRS बी एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द पाथ। ये बाहर का हो गया, तो हम अंदर के एरिया में से अगर बाहर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें ये पाथ का एरिया मिल जाएगा। वी हैव लेंथ AB 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 28 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ लॉन ABCD क्या हो जाएगा? 30 इंटू 28 मीटर स्क्वायर यानी 840 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, ये ध्यान रखना है। लेंथ PQ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी ABCD के बाहर 1 सेंटीमीटर का है। सपोज अगर ये ABCD है एंड ये PQRS है, तो लेंथ जो होगी इस साइड भी 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी, इस साइड भी 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी। तो हम करेंगे 30 प्लस 1 प्लस 1 यानी 32 मीटर। ब्रेड्थ इस साइड भी 1 सेंटीमीटर, इस साइड भी 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। तो 28 प्लस 1 यानी 30 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा? 32 इंटू 30 मीटर 960 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD है 960 माइनस 840 मीटर स्क्वायर यानी 120 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा हमारा पाथ का। क्लियर? नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ एरिया। 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर है यानी किलोमीटर को हम किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 हेक्टोमीटर इंटू 1 हेक्टोमीटर। सभी का आपको स्क्वायर दिया गया है। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। देखिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर। 1 हेक्टोमीटर मीन्स 100 मीटर इंटू 100 मीटर। अगर मीटर में हेक्टोमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है यानी 100 इंटू 100। मीटर स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है यानी
100 into 100 सेंटीमीटर. क्लियर. नेक्स्ट 1 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर वही है. आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कर रहे हैं या किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. चाहे डिवाइड कर रहे हैं चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब भी कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पैरेललोग्राम क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स हो, वो पैरेलल हो, वो क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम. द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इट्स एरिया. जो 4 साइड पैरेलल साइड्स हैं उनके अंदर का जो रीजन है वो उसका एरिया होगा. हेयर द फॉर्मूला विल बी डिराइव्ड टू फाइंड area of parallelogram in term of its base and corresponding altitude. Altitude means height. Check the activity. Activity देखते हैं. Draw a parallelogram ABCD. एक parallelogram ABCD हमने draw कर लिया. Let BF be perpendicular to AB. BF जो है वो AB के perpendicular है. Clear? Cut it along the BF to obtain triangle BCF. ये ट्राइंगल मिल जाएगा हमें BCF. नाउ पुट BCF ऑन ट्राइंगल ADE. अब हम क्या करेंगे? ये जो हमने कट किया है इसको यहाँ पे रख दिया. क्लियर. सच दैट B lies on A and BC lies along. You will find the triangle BCF exactly fit the triangle ADE. वो किसके इक्वल होगा? ट्राइंगल ADE के. Adding area of quadrilateral ABCD on both sides, we get area of BCF plus area of quadrilateral ABFD. BCF and ADFD इसका area equals to area of triangle ADE. Triangle ADE and quadrilateral ABFD. ABFD. ठीक है. एरिया पैरेललोग्राम ABCD क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? पूरा पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABFD. एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू हो जाएगा AB इंटू AE यानी बेस इंटू हाइट. तो एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट यानी L इंटू H. वेर A क्या है? एरिया, L जो है वो उसका बेस है एंड H हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 6 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड मींस हाइट 4.2 सेंटीमीटर. बेस दे रखा, हाइट दे रखी है. फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया का B इंटू H. बेस इंटू हाइट. B क्या हो जाएगा? बेस. तो 6 इंटू 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर या जाएगा 27.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल. लेट ABC be any triangle taking BC as its base. BC हमने क्या लिया है? बेस लिया है. AL as its corresponding altitude as shown in the adjoining figure. AL क्या है? altitude यानी कि हाइट है. थ्रू A and C draw line parallel to BC. हमने क्या किया है? BC के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है AB. ये हमने BC के पैरेलल AD एक लाइन जो है वो ड्रॉ की है और AB के पैरेलल CD. क्लियर. थ्रू A and C draw a line parallel to BC and AB respectively intersecting at D. कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? D पॉइंट पे. ऑब्जर्व दैट ABCD इज अ parallelogram. We can also observe triangle ADC cover triangle ABC. Triangle ADC. Triangle ADC जो ये है ये इसको triangle ABC को पूरी तरीके से कवर कर लेगा. With C at A, D at B and A at C. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ADC. दैट इज 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. वो किसका हाफ हो जाएगा? पैरेललोग्राम ABCD का हाफ, एरिया का हाफ. दस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा? ट्राइंगल ADC के. तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इसका हाफ हो जाएगा. क्लियर. तो 1/2 पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट.
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बी क्या है यहाँ पे, बेस, और एच क्या है, एल्टीट्यूड या हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हमारा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड और हाइट। ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ whose साइड इज ए यूनिट इन लेंथ। इक्विलेटरल ट्राइंगल सारी साइड्स इक्वल होंगी, सपोज उनकी साइड ए है। इफ ए एस इज परपेंडिकुलर टू बी सी देन बी एस इक्वल्स टू एस सी इक्वल्स टू a/2। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम से हम करेंगे ट्राइंगल ए बी सी वी हैव ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर। तो ए एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ये साइड आएगा बी एस स्क्वायर। तो ए एस इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर, एंड बी एस की वैल्यू कितनी थी, a/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर अपॉन 4। as इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4 यूनिट। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे बी सी, हाइट क्या है ए एस, तो हो जाएगा 1/2 a इंटू रूट 3/4, a बाहर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अगर रूट 4 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, रूट 3/4 a स्क्वायर या साइड स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट में आएगा एरिया। क्लियर। एग्जाम्पल 7 लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल MNO वेयर MP 8 सेंटीमीटर, NO 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर गिवन बिलो, फाइंड द एरिया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल ऑब्ट्यूज यानी कि मोर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो। हमें ये ट्राइंगल दे रखा है MNO और यहाँ पे MP हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। MP ये इसको आगे बढ़ाए तो ये हो जाएगा MP 8 सेंटीमीटर, NO ये जो है ये हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे इसको, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल MNO OP रिप्रेजेंट द हाइट। OP क्या हो जाएगी हमारी, ये 4 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO, इस ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट 1/2 बेस हमारा क्या है MN इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारी OP। अब ट्राइंगल ONP, ट्राइंगल ONP ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ON स्क्वायर, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि NP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर के बराबर। ON स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, OP स्क्वायर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस NP स्क्वायर। तो NP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, NP स्क्वायर इक्वल्स टू 9। NP की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो MP किसके इक्वल है, MN प्लस NP। तो MP है 8 सेंटीमीटर, MN प्लस 3, MN की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 3 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO क्या आ जाएगा 1/2 MN इंटू OP, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा ट्राइंगल MNO का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कीप इन माइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा L इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा रूट 3/4 साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूलाज दिए गए हैं एरिया के, ये हमको लर्न करने हैं। अगर फॉर्मूला लर्न है, हमें चीज़ें गिवन है, वी कैन ईजिली फाइंड आउट एरिया ऑफ दीज फिगर्स। क्लियर। ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज गिवन बाय। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है उसका एरिया क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस क्या होता है, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी 1/2 इंटू बी इंटू
रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। बी क्या है यहाँ पे, बेस, ए जो है दैट इज इक्वल साइड। नेक्स्ट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। We have already studied about the perimeter of any polygon. The perimeter of circle is known as its circumference. जो सर्कल की circumference होगी वही उसका perimeter होगी. With the help of rope or thread, measure a circumference of cycle wheel, a car wheel, a ring, etc. In each case, measure also the diameter. The longest chord of the circle is the diameter. Diameter क्या होती है, सर्कल की longest chord होती है, which passes through the center. Diameter always passes through the center. Check the activity. Draw 3 circles with 3 different radii as shown below. अलग अलग रेडियाई लेके हम 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट, मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज सर्कल विद अ पीस ऑफ थ्रेड. थ्रेड का यूज़ करके हम इसकी सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे. थ्रेड लेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे. सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो कंप्लीट सर्कल है उतना थ्रेड सर्कल बनाएंगे, देन उसको खोलेंगे और मेजर कर लेंगे तो वो उसकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी. यहाँ पे हम उसका डायमीटर लिख लेंगे. रेडियस दे रखी है 3 है तो डायमीटर हो जाएगा 6, 3.5 है तो 7. डायमीटर क्या होती है, रेडिया की 2 टाइम्स या डबल. सर्कमफ्रेंस एंड डिवाइडेड बाय डायमीटर जो भी आएगी वो हमारा अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख देंगे. इन ऑल 3 केसेस द रेशो सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज सेम. तीनों केस में जो सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. Hence the ratio C upon D of the circumference C and the circle to the diameter D is constant for all circle. The Greek letter pi denote this constant ratio. Pi इस रेशियो को शो करता है जो कांस्टेंट रेशियो है. वैल्यू क्या होती है पाई की, 22/7 और 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. नाउ फ्रॉम द definition of pi we have C upon D equals to pi C into 2r. डायमीटर क्या हो जाएगी 2 into r equals to pi. r क्या है रेडियस, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 pi r. ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैविंग द रेडियस r, अगर रेडियस r है तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 pi r. C upon D equals to pi, C equals to d pi. d पाई हो जाएगा. d क्या है यहाँ पे डायमीटर. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर. रेडियस गिवन है, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर. 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू 14. 7 2 14, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर. ये हो जाएगी सर्कमफ्रेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 लेते हैं. द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 704 सेंटीमीटर. 704 सेंटीमीटर में सर्कमफ्रेंस दे रखी है. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. हमें पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू 704. ये हमें गिवन है तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 704 डिवाइडेड बाय 2 पाई. ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू 704 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2, दैट इज दस. रेडियस क्या हो जाएगी 112 सेंटीमीटर. तो अगर सर्कमफ्रेंस गिवन है तो 2 पाई आर का यूज करके हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 12. एग्जांपल 12 है द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 14.7 सेंटीमीटर. रेडियस गिवन है हमें. हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल इट मेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 2310 मीटर. रेवोल्यूशन मीन्स कितने चक्कर लगाएगी वो 2310 मीटर डिस्टेंस कवर करने में. तो एक जो सर्कमफ्रेंस एक सर्कमफ्रेंस के बराबर, एक जो चक्कर में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो किसके बराबर होगा, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे उसकी सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील हो जाएगी 2 पाई आर. 2 इंटू 22/7 इंटू 14.7 क्या आ जाएगी 92.4 सेंटीमीटर. ये क्या आ गई है सर्कमफ्रेंस. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन मीन्स एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है 92.4 सेंटीमीटर. 92.4 सेंटीमीटर कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन. तो 1 सेंटीमीटर इज कवर्ड इन 1 अपॉन 92.4 रेवोल्यूशन. तो 2310 मीटर कितने में होगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन 92.4 इंटू 2310 मीटर.
या हमने इसको क्या किया है, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएंगे टोटल 2500 रेवोल्यूशन। मीन्स ये जो डिस्टेंस है 2310 मीटर, इसको कवर करने में उसको 2500 टाइम चक्कर लगाना पड़ेगा, रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ ए रीजन इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर। जितना अंदर का एरिया होता है उसकी साइड्स के अंदर का जो भी रीजन होता है, दैट इज इट्स एरिया। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया एज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट पे एक्सप्रेस करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, इसकी वैल्यू होगी 22/7 और 3.14 अप्रॉक्सीमेट। द r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, r क्या है यहाँ पे, रेडियस, एंड द रेडियस r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट एरिया अपॉन पाई। पाई आर स्क्वायर, देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। मीन्स एरिया अगर a है तो ये पाई आर स्क्वायर। तो r की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया अपॉन पाई, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a अपॉन पाई। a यहाँ पे क्या है, एरिया। क्लियर? r इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया अपॉन पाई इंटू 7, और एरिया यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू रखी है तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 और 3.14, जो भी हम वैल्यू रखेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ, वो हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स सेमी सर्कल का भी हाफ। एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो जो 1/4 पार्ट है उसका एरिया हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट इज कोसेंट्रिक सर्कल। सर्कल विद द सेम सेंटर आर नोन एज कोसेंट्रिक सर्कल। ऐसे सर्कल जिनका जो सेंटर है वो सेम होगा वो क्या कहलाएंगे, कोसेंट्रिक सर्कल। कंसीडर 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स विद कॉमन सेंटर O एंड रेडियाई एज R एंड R। लेट अस फाइंड आउट द एरिया बिटवीन 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स। एक जो सर्कल है उसकी रेडियस R है, जो इनर सर्कल है, और जो आउटर सर्कल है उसकी कैपिटल R में दे रखी है आपको। फाइंड आउट द एरिया ऑफ बिगर, या आउटर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल R। ध्यान रखना है रेडियस किसकी कौन सी है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ आउटर सर्कल या स्मॉलर सर्कल का क्या हो जाएगा, A2 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल r। द एरिया रिक्वायर्ड जो हो जाएगा A1 माइनस A2, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, पाई R प्लस R। ए स्क्वायर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, उसी का यूज किया है, R प्लस R, R माइनस R। एग्जाम्पल लेते हैं, द एरिया ऑफ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड डायमीटर। एरिया दे रखा है, डायमीटर फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम R फाइंड आउट कर लेंगे और R से हम डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर। R की वैल्यू क्या चाहिए, पाई आर रख दिया, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 176। आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 176 इंटू 7/22, यानी कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, R की वैल्यू। R इंटू आर ये हो जाएगी 64, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। R आ गया। अब हम डायमीटर निकाल देंगे, डायमीटर रेडियस की डबल होती है, यानी 2 इंटू आर, 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी डायमीटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। आपको रेडियस गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस हमें 4.9 दे रखी है, 4.9 इंटू 4.9, एरिया हो जाएगा 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 18, अ रेक्टेंगुलर शीट इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसके में डायमेंशन दे रखे हैं, लेंथ जो है 10 मीटर एंड ब्रेड्थ 5 मीटर। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 मीटर इज कवर्ड आउट द शीट।
एक जो सर्कल है जिसकी रेडियस 2.1 मीटर है वो शीट को कवर करता है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है और ये सर्कल है, बाकी का जो पार्ट है ये, इसका हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया में से जो सर्कल है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या हो जाएगा, L इंटू बी, 10 इंटू 5 यानी 50 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई स्क्वायर से निकाल देंगे तो आ जाएगा 13.86 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, 50 माइनस 13.86 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या आ जाएगा 36.14 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ये एक्सरसाइज है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कीजिएगा एंड चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।